यूनान के जजीरे क्रीती में गजा जाने वाले ग्लोबल समिट फ्लोटेला के 175 कारकुनों को हेराक्लोन मुंतकिल कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी में कानूनी जांच पड़ताल, नकलो हरकत महदूद, आर्जी मराकज में बुनियादी सहूलियात फराहम। फ्लोटेला इंतजामिया का कार्रवाई पर एतराज़, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कारकुनों की रिहाई का मुतालबा, इस्लामी ताउन तंजीम OIC की गजा फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, गजा फ्लोटेला में दर्जनों ममालिक के रज़ाकार शामिल हैं। इसराइली हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। शुरका को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। खत्ते पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों का मंसूबा। अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद मुज़ाकरात में तातुर खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है, ताकि उसे बहरी जहाज़ों की आमद व रफ्त के लिए खोला जा सके। अमेरिकी फौज हुक्काम आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। ट्रंप, मुस्बत बातें और खुशखबरियां। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। ट्रंप ने कहा, ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमतें फौरन कम हो जाएंगी। ईरान क्या चाहता है क्या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। इससे आगे की अब दास्तान हमसे सुन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बयान पर जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई, जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए हुर्मुज़ करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। कहा, अमेरिकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस के दुरुस्त इस्तेमाल करते। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। ऐसे बयानात न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, बल्कि खित्ते में गैर ज़रूरी तनाज़े और कशीदगी को भी बढ़ा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कान पर जू रेंगने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। सालसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात। ओमान और ईरान भी जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियाँ आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। पुरजोश सिपहसालार, बुलंद हौसला अफवाज नाकाबिल तस्खीर दिफा। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हमा वक्त तैयार है। सिपहसालार फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 कोटला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुजाहिरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपने अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह की। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखदमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खानी पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत ने अज़्म व जुर्रत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया।
पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिला कि पूरी दुनिया में भारत की जिल्लत और रुसवाई हुई। बेशक खुदाए हक जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुआरका हक में शानदार कारकर्दगी पर सितारे बसालत पाने वाले वाइस एडमिरल राजा रब नवाज। मुआरका हक के दौरान पाकिस्तानी नेवी ने नेवल चीफ की मुदब्बिराना क़यादत में ज़बरदस्त जंगी तैयारी की। पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार थी और दुश्मन किसी हिमाकत की जुर्रत नहीं कर सका। हमारे शिप्स, हमारी सबमरीन्स अपनी अपनी जंगी पोजीशनों पर डटी हुई थीं। पाक बहरिया ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद का भरपूर दिफा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी की मारका हक के दौरान बहावलपुर में शहीद होने वाले कराची के रिहायशी मंसूर मिर्जा और उनकी वालदा मुसरत आसिफ की शहादत को 1 साल मुकम्मल होने पर उनके घर आमद। शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी। गवर्नर ने कहा शहीद मंसूर मिर्जा और उनकी वालदा ने मुल्क की हुर्मत और दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानी पूरे खानदान के लिए बाइस फ़ख्र है। गवर्नर सिंध ने शोहदा के लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कैसी खाक चटाई और कितनी धूल चटाई। मुआरका हक को 1 साल मुकम्मल। भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक में मिला दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का वाज़ेह पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तानी अवाम भी मुआरका हक के दौरान अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर से इबरतनाक शिकस्त देंगे। पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारे समेत 6 जंगी तैयारे मार गिराकर उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। बड़ा मौजू, बरवक मुबाहिसा, पुरजोर बातें। मुआरका हक के हवाले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिजिटल डिबेट की जानिब से कैंपस टॉक का इनेकाद। डिजिटल डिबेट की जानिब से मुनक़िदा कैंपस टॉक में इल्मी शख्सियात, दानिशवरों और तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मुबाहिसे का उन्वान मुआरका हक से आलमी सालसी तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबियाँ क्या हैं रखा गया। मुक़र्रिरीन ने पाकिस्तान की मौसर सिफातकारी, आलमी सतह पर सालसी के बढ़ते किरदार और बैनुल-अक़वामी अहमियत में इजाफे को नुमाया कामयाबियाँ करार दिया। मुबाहिसी में माहिरीन तालीम ने कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन का जामिन और बाअसर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। मारका हक के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर खुद को एक जिम्मेदार, बावकार और नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मनवाया है। तकरीब के शुरा ने बेहतरीन सिफातकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। मुआरका हक के 1 साल बाद भी कौमी इत्तेहाद और लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का तरानों, तहरीरों और दुआओं के जरिए शहदा और गाजियों से अकीदत का इजहार। नौजवान कश्मीरी शायर का LOC से अफवाज पाकिस्तान और कौम के नाम पैगाम जारी। कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत पूरी कौम मुआरका हक को दिफाए वतन, कौमी गैरत और इस्तेकामत की अलामत करार दे रही है। नीलम वैली के नौजवान शायर की जानिब से अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को शायराना अंदाज में भरपूर खराज अकीदत पेश। शायर ने अपने कलमात LOC पर जाकर बुज़दिल दुश्मन भारत की आंखों में आंखें डालकर अदा किए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने साबित किया कि मुत्तहद कौम के हौसले को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मुआरके हक सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि कौमी एतमाद, इज्तिमाई कुव्वत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल बन गया। हम इस वतन की शान, हम मुस्तकबिल के सालान, हम हैं कल के सच्चे निगहबान। मुआरका हक के 1 साल मुकम्मल होने पर बच्चों के जज्बात। बच्चों ने कहा हम किताब उठाएंगे और वादा निभाएंगे। आम के फूल हैं हम, मोहब्बत फैलाएंगे। हमारी हिम्मत रोशन, हमारा इरादा फौलाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हम हैं बुनियाद मरसूस।
हिंदुत्व नजरिए की प्रचार, मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी जराइम की शर्मनाक तारीख। भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बहिमाना मज़ालिम भारत की शर्मनाक तारीख का सियाबाब हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी जुल्म बर्बरियत में मजीद इजाफा कर दिया। मोदी ने दहशतगर्दी को जवाब बनाकर हिंदुत्व नजरिए के असीर गुंडों को कश्मीरी मुसलमानों के खुजों से होली खेलने के लिए छोड़ दिया। इंतहा पसंद बीजेपी ने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां दी। मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं ने 2000 कश्मीरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और पुरतशद्दुद और वाक़यात पर कड़े सवालात उठाए। मोदी ने रियासती जबर को मजीद बढ़ाते हुए भारत भर में कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीनन बना दी। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, डीजल छुए आसमान। पेट्रोल 76 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत पे 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लीवी 3 रुपये 88 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लीवी कम की गई है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। आलमी योम मजदूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन। ये दिन 1886 में शिकागो के मेहनत कशों की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें दी। इस दिन का बुनियादी मकसद मजदूरों की मेहनत की अजमत को तस्लीम करना और उनके बुनियादी हुकूक के बारे में आगाही पैदा करना है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। लेबर डे के मौके पर आज मुल्क भर में आम तातीर है। इसके नाम पर छुट्टी वही काम पर है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरियों और सनतकारों समेत मुतल्लिका फरीकैन से अपील की है कि वो मुल्क की मेहनत कश अफरादी कुव्वत के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में आसिफ जरदारी ने कहा, जो कौम अपने मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है वो अपने मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाना पायदार कौमी ताकत की बुनियाद है। शहबाज शरीफ का कहना था, मेहनत कश तबक़ात की कुर्बानी जिंदगी को रवा रखती है। मुआशरे के यही बेलौस जफा के सबसे बड़े एजाज़ के मुस्तहिक हैं। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आइनेदार हैं। मुनसिफाना और मसावी पाकिस्तान का ख्वाब उसी वक्त शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी दिन पर मजदूरों को खराज तहसीन। मजदूरों को कौम की असल ताकत और तरक्की और खुशहाली का हकीकी मेमार करार दे दिया। कहा, योम मजदूर मेहनत कशों की तारीखी जद्दोजहद, कुर्बानियों और इस्तिकामत की याद दिलाता है। मेहनत कश के पसीने से ही तरक्की की दास्तान रकम होती है। मेहनत कशों के आलमी दिन पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। कहा, मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। ये दिन उन हाथों की अज़मत का एतराफ़ है जो खामोशी से मईशत को इस्तेहकाम बख्शते हैं। मजदूर सिर्फ एक फ़र्क नहीं बल्कि किसी भी मुल्क की तरक्की का असल सतून है, जिसके बगैर खुशहाली का ख्वाब अधूरा रहता है। मेहनत कश तबका किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। योम मई के मौके पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पैगाम। कहा, मजदूरों की कुर्बानियों, जिद्दोजहद और अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश करना हम सब की जिम्मेदारी है। शोहदाए शिकागो की कुर्बानी ने दुनिया भर के मेहनत कशों के लिए जिद्दोजहद की एक नई राह मुतय्यन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने मेहनत कशों और किसानों की फलाह को अपनी तरजीहात में शामिल रखा। हुकूमत सिंध ने मजदूरों के लिए कम अज़ कम उजरत में इजाफा, लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल और मजदूरों को सेहत और माली सहूलियात की फराहमी जैसे अहम इक़दाम किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। तक़रीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए।
सैफ अली की ताउन से सीपैक से मुताल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फरोग हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। तक़रीब में पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई थी। अमीर हो या गरीब सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज करने पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हो चुका वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लुगाई की लोड शेडिंग की लोड मैनेजमेंट के खात्मे से मुताल्लिक गुफ्तगू। कहा 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट करना पड़ी। 17, 18 और 19 अप्रैल को कोई लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को 2 से 2.5 घंटे तक महदूद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA हेडक्वार्टर्स और FIA अकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला ने जारी तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना हुकूमत का हदफ है। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम पर बड़ा फैसला। फौजी कबीले के सरदार गुलाम अली की अपील वफाकी आईनी अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के मिजाज नहीं। शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक सिर्फ कानून के मुताबिक मिजाज हुक्काम करेंगे। सरदारी निज़ाम 1976 में ख़त्म हो चुका। इलाकाई रिवायत की कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई ग्रिड के जरिए सस्ती बिजली के मंसूबे की नकाब कुशाई की। डेनमार्क की सफ़ीर से मुलाकात। फरीकैन ने दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने, सरमायाकारी के मौक़े, काबिल तजदीद तवानाई और माहौलियाती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। ग्रीन एनर्जी में डेनमार्क को सरमायाकारी की दावत दी। सिंध की नज़रें घरेलू और सनत के लिए सस्ती बिजली, विंड एनर्जी और साहिली तरक्की पर डेनमार्क के साथ ताउन को वसअत दी। वज़ीर आला ने कहा हमारा मकसद घरानों और सनतों के लिए यकसा तौर पर सस्ती बिजली को यकीनी बनाना है। सस्ती बिजली बराह रास्त अवामी रिलीफ और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा करेगी। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5,000 मिलियन रुपए की रिकॉर्ड रकम मख्तस। मरियम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस न करे। चेयरमैन कैब खालिद आनाई और चेयरमैन पैमरा खास मीटिंग। अहम मौजू चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आनाई की क़यादत में आला सतह वक्त की चेयरपर्सन पैमरा अम्बरीन जान से मुलाकात। खालिद आनाई ने ओहदा संभालने पर चेयरपर्सन पैमरा को मुबारकबाद दी। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन कैब खालिद आनाई के मुतालबे पर चेयरपर्सन पैमरा अम्बरीन जान ने मसाइल के हल के लिए पैमरा और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन कैब खालिद आनाई ने कहा नाकिस पॉलिसी की वजह से केबल ऑपरेटर्स के मसाइल बढ़ रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स को IPTV लाइसेंस मिलना चाहिए। केबल ऑपरेटर्स ने दोहराए मुतालबे, उठाई आवाज। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का पैमरा से गैर कानूनी IPTV, गैर मिजाज DTH और गैर रजिस्टर्ड मराकज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने पैमरा को मुतालबात पेश कर दिए। केबल ऑपरेटर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केबल TV इंडस्ट्री मीडिया और मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रही है।
गैर कानूनी IPTV और DTH सर्विसेज, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस रवायती केबल सर्विसेज शदीद दबाव का शिकार है। 70% साफीन केबल छोड़कर तबादल प्लेटफॉर्म्स इख्तियार कर चुके हैं। केबल ऑपरेटर्स पर आयद 25,000 रुपये फीस माफ की जाए। सालाना सब्सक्राइबर फीस 24 रुपये से कम करके 12 रुपये की जाए। हकाई की बुनियाद पर वसूली का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की एक और नुमाया कामयाबी। सेफ सिटी मेरा प्यार टीम की काविश से 4 साल से गुमशुदा बच्ची अहल खाना से मिलवा दी गई। बच्ची जुलाई 2022 में गुजरावाला से लावारिस हालत में मिली थी, जिसे शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया था। बच्ची शनाख्त बताने से कासिर थी। वालिद का नाम बुशरा और वालिदा का नाम बुशरा और वालिद का नाम भोला बताती थी। बच्ची का वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। बहन ने वीडियो देखकर सेफ सिटी मेरा प्यार टीम से रब्ता किया। अहल खाना की तस्दीक, इब्तदाई वेरिफिकेशन और मुकम्मल तस्दीक के बाद बच्ची अहल खाना के हवाले कर दी गई। कराची में रेंजर्स की कार्रवाई, पापा गिरोह का सरगना गिरफ्तार। नौमान और पापा को शाह फैसल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। 2 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम 200 से ज्यादा डकैती की वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। 40 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और सैकड़ों मोबाइल फोन छीनने का एतराफ़। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बदौलत भक्कर में बंजर रकबा जदीद ज़रई और बरामदी मरकज़ में तब्दील। CEO पेनेट्रा लिमिटेड फुरकान अली अख्तर के मुताबिक भक्कर में 1800 एकड़ का जदीद ज़रई फार्म सिर्फ 60 दिन में तैयार करके नई मिसाल कायम की गई। फार्म पर 13 सेंट्रल प्योर सिस्टम्स और 2.4 मेगावाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के जरिए आबपाशी यकीनी बनाई जा रही है। COO पेनेट्रा फार्म्स फारूक सईद के मुताबिक 4 माह कबल ये ज़मीन 20 से 50 फुट बुलंद रेत के टीलों पर मुश्तमिल थी, जिसे कलील मुद्दत में काबिल काश्त बनाया गया।